तो फ्लैश के ट्रेलर के आने के बाद सब लोग यही जानने के लिए उत्सुक है कि कारा डेनवर्स की सुपर गर्ल या सुपर वुमन कौन है, जिसके ऊपर हम पूरी तरह से इस वीडियो में विस्तार से चर्चा विचारणा करेंगे। फ्लैश के मल्टीवर्स टाइम ट्रैवल करने की वजह से हम इस मूवी में माइकल कीटन और बेन एफ्लेक का बैटमैन तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसमें हमें और एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम है सुपर गर्ल। और उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो उसको हेनरी कैविल के सुपरमैन से ज्यादा बेहतर बनाती है। तो कॉमिक्स में सुपर गर्ल की पावर क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है और वो फ्लैश मूवी में कैसे फिट बैठेगी। और इसी के साथ हमें यह भी जानना है कि इस खूबसूरत गर्ल को प्रिजन में किसने कैद किया। तो सुपर गर्ल का एक क्लासिक वर्जन डीसी के मल्टीवर्स को दर्शाता है, जहाँ क्रिप्टॉन के तबाह होने के बाद सुपर गर्ल उन चुनिंदा बच्चों में से एक थी जो क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने के बाद बच गए थे। और मल्टीवर्स में सुपरमैन सुपर गर्ल का चचेरा भाई था और दोनों ही को एग्जिस्ट करते थे। और यही चीज अब फ्लैश मूवी में होने वाली है, जहाँ फ्लैश सुपर गर्ल को डीसी की यूनिवर्स में एग्जिस्ट करवाएगा। और आपने फ्लैश के ट्रेलर के अंदर आपने ये डायलॉग सुना ही होगा, जहाँ फ्लैश ये बोलता है कि ये क्लार्क नहीं है, यानी हेनरी कैविल के सुपरमैन की इस यूनिवर्स में डेथ हो चुकी होगी या वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। और शायद पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि क्रिप्टॉन के तबाह होने के बाद सुपरमैन की जगह कारा को अर्थ पे भेजा गया हो। और फ्लैश वाली सुपर गर्ल कॉमिक्स की कारा जोर एल वाली सुपर गर्ल से काफी डिफरेंट दिख रही है, जहाँ कॉमिक्स वाली सुपर गर्ल की कॉस्ट्यूम बिल्कुल सुपरमैन की डिट्टो कॉपी थी, लेकिन फ्लैश वाली सुपर गर्ल की कॉस्ट्यूम काफी डिफरेंट दिख रही है। सुपर गर्ल का हेयर कट और सुपर सूट के ऊपर स्कर्ट पहना, जिससे वो कारा डेनवर कम वो इनजस्टिस यूनिवर्स की लारा लैंड कैंट ज्यादा दिख रही है। लारा कैंट इनजस्टिस यूनिवर्स में अपने फादर यानी अपने सुपरमैन के साथ काम करती है और इसे देखकर यही लगता है कि लारा कैंट से इंस्पिरेशन होकर ही इस फ्लैश वाली सुपर गर्ल का कॉस्ट्यूम बनाया गया लगता है। और अगर हम इसके कॉमिक्स की ओरिजिन की बात करें तो इसमें काफी बार सुपर गर्ल की ओरिजिन को अपडेट किया गया है। ज्यादातर ओरिजिन सेम ही रहती है, जहाँ सुपरमैन के अंकल जोर और उनकी वाइफ ओरा क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन से पहले कारा को अर्थ पर भेज देते हैं, जैसे कि सुपरमैन को भेजा था। और इसके पिछले वर्जन वाली सुपर गर्ल की ओरिजिन ये थी कि जहां वो अर्थ पे लैंड करने से पहले वो बर्फ में जम जाती है। और सुपर गर्ल का जो अभी का करंट वर्जन है उसकी ओरिजिन कुछ ऐसी है कि क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके पिता ने उसको अर्थ पे भेज देता है, जहां वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन उसको एक दिन पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर है। इसके बाद वो अपने होम टाउन एर्गो की सुपर गर्ल बनती है। और रही सुपर गर्ल की पावर की बात, तो सुपरमैन और सुपर गर्ल की पावर सेम ही है। दोनों को येलो सन से पावर मिलती है, दोनों की कमजोरी क्रिप्टोनाइट और मैजिक है, दोनों के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, 8 विजन, एक्सरे विजन, फ्लाइट की पावर है और दोनों ही बेहद पावरफुल है। डीसी की यूनिवर्स में से कई सारे रियलिटी है जिसमें सुपरमैन और सुपर गर्ल डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। सुपर गर्ल ने कॉमिक्स में कई बार अपने पावर का शो हमें दिखाया है, जहां सुपर गर्ल ने सिंगल हैंड से मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक न्यूक्लियर अटैक का सामना किया था और अपनी हीट विजन से उसने टिडल वेव को रोक दिया था। और उसने एक बार अपनी बॉडी को इतना ज्यादा हीट कर लिया था कि वो टेम्परेचर एक स्टार के बराबर था। वो कभी फाइट से पीछे नहीं हटती। उसने वंडर वुमन, फ्लैश, कुछ सुपरमैन जैसे डीसी के पावरफुल कैरेक्टर को हराया है। और जैसा कि आपने फ्लैश के ट्रेलर में देखा है कि सुपर गर्ल कितनी पावरफुल है, वो कॉमिक्स की तरह इसमें भी उतनी ही पावरफुल दिखाई जाएगी जितनी कॉमिक्स में है। और प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि उसे हेनरी कैविल के सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल दिखाया जाए। तो फ्लैश के ट्रेलर में हमें माइकल कीटन का बैटमैन और फ्लैश के दोनों वर्जन के साथ हमें सुपर गर्ल भी देखने को मिली थी, जो जनरल जोड के खिलाफ लड़ने के लिए उनका साथ देगी। लेकिन कई सारे फुटेजेस में हमें ये भी देखने को मिला है कि सुपर गर्ल की हालत अभी बहुत ज्यादा नाजुक है, जिसका ऑब्वियस रीजन है कि वो कैदी थी, लेकिन उसका घाव बनना चुटकियों का काम है क्योंकि उसको सन से पावर मिलती है। इसलिए जब वो अपना सूट पहनेगी तब अपना सूट पहन के वो सन के पास जाएगी और वो आसानी से हील हो जाएगी। और अब आते हैं कि आखिर कैसे सुपर गर्ल इस जगह पे कैद हुई, जिसके लिए हमें कॉमिक्स के पन्ने पलटने पड़ेंगे। और एक कहानी सीधा इशारा करती है डीसी के फ्लैश वाइट कॉमिक्स की तरफ, जहाँ सुपरमैन गाँव में गिरने की बजाय वो शहर में लैंड करता है और बाद में उसको गवर्नमेंट पकड़ लेती है और एक जेल में उसके ऊपर एक चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहाँ सुपरमैन को जन्म से सन न मिलने की वजह से वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो अपने आप से भी डरने लगता है। और यही कॉमिक्स की स्टोरी लाइन के ऊपर अब सुपर गर्ल को डीसी के यूनिवर्स में फिट किया जाएगा। तो सुपर गर्ल का फ्लैश मूवी में क्या रोल होगा? तो जब अपना फ्लैश पास में जाके अपनी मॉम को बचाएगा तब सब कुछ चेंज हो जाएगा। अर्थ पे सुपरमैन आने की बजाय सुपर गर्ल आ जाएगी, जो कई सालों तक लैब में कैद रहेगी। उसने गलत जगह पे लैंडिंग मारी, जिसकी वजह से अब वो एक सुपरमैन नाम के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और जब फ्लैश प्रेजेंट में वापस आएगा तब सब कुछ बदल गया होगा। बेन एफ्लेक के बैटमैन की जगह माइकल कीटन का बैटमैन होगा। उन्हें जनरल जोड को हराने के लिए उन्हें एक बड़े पावरफुल सुपर हीरो की जरूरत होगी। वो जाएंगे तो सुपरमैन को छुड़ाने के लिए, लेकिन निकलेगी सुपर गर्ल। बाद में फ्लैश सुपर गर्ल को ये सारा लफड़ा समझाएगा और उसे मदद मांगेगा और सुपर गर्ल उसकी मदद भी करेगी। और इसके बाद सुपर गर्ल जनरल जोड को रोकेगी और बाद में फ्लैश अपने ही आप को अपनी मॉम को बचाने के लिए रोकेगा, जिसमें उसके शायद जान भी चली जाए। और इसी के साथ अगर आपको जानना है कि 10 डिस्क और मिसमरल का ब्रेसलेट काउंटर में कैसे क्रिएट हुआ, तो हमारी स्लाइड वाली वीडियो को देखें। और एमसी के टॉप 10 ऐसे सुपर सोल्जर जो सुपर सोल्जर स्टेरम से बने हुए हैं, ये जानना है तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो को देखें।